साथिया तूने धोखा दिया। मेरा हाथ थाम सकती हैं? इस लम्हे को कैद कर लेना चाहता हूं मैं, हमेशा के लिए। बहुत बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। क्या आप भी खुश हैं? मैं इजाज़त सुनना चाहता हूं, क्योंकि मोहब्बत लफ्जों की मोहताज होती है। मैं खुश हूं कबीर, बहुत खुश। थैंक यू। नौल, खबरदार जो अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो तुम्हें देखकर मेरे तमाम पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। नौल, क्या हम सारी पिछली बातें वो सिर्फ बातें नहीं थी, मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत, जो तुम अपने कदमों तले रोंद के चले गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम्हारी गलती की वजह से मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचा था। तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में रही हूं। मैंने जिंदगी के बारे में सोचना तक छोड़ दिया था। हाल में बहुत शर्मिंदा हूं। अगर मैं उस वक्त बाहर ना जाता तो मेरा करियर रह जाता, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। तुमने बहुत घाटे का सौदा किया है। जिसके दामन में मोहब्बत होती है उसे और क्या चाहिए। तुमने दौलत को मोहब्बत पर फौकियत दी। मुझे सूली चढ़ाकर खुद करियर बनाने चले गए थे, वो भी बिना बताए, बिना कुछ कहे। तो प्लीज बैठो। हमजा, मुझे पुरानी वाली नवाज मत समझना। उसे मैं वही दफन कर गई थी जहां तुम उसे छोड़ के गए थे। तुम जानते थे ना कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ, इसीलिए तुमने जानबूझ के कंपनी खरीदी ताकि मुझे तंग कर सको। नहीं,
आई स्वेयर ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी को खरीदना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है, मेरा नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम यहाँ पे जॉब करती हो। मैं कल ही रिजाइन कर दूंगी, तो मेरी रेजिग्नेशन मिल जाए। नहीं प्लीज, तुम ऐसा कुछ मत करना। मॉल के ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ भूल कर आगे बढ़े जैसे पहले थे। ऐसा सोचना भी मत, हम पहले जैसे नहीं हो सकते। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ जॉब करती रहूं तो फिर पिछली जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं होगी, ना तुम डिस्कस करोगे ना मैं। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। फलक, तो मैंने तो हमेशा आप लोगों को अपना समझा था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं है। मैंने सारी बातें सुन ली आप लोगों की। मेरा प्रपोजल आया था तो मुझसे तो पूछ लेती, अगर आपने तो मुझसे पूछना ही गवारा नहीं किया। मम्मा, मुझे ये एतराज नहीं कि आपने इनकार क्यों किया, पर ये जरूर है कि आप मुझसे पूछ तो लेती। क्या पूछती मैं तुमसे? क्या पूछती? जब ये तय है कि नवाल की शादी से पहले तुम्हारी शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। और ये किसने तय किया मम्मा? आपने? अगर आपकी सगी बेटी के लिए रिश्ता होता तब भी आप इनकार कर देती। फलक, तुम हमेशा ये सगी पराई का टॉपिक ले क्यों बैठ जाती हो? तो आप ही बताएं, और क्या कहूं मैं? अगर मैं इनकी सगी बेटी थी तो ये ऐसा करती? सिर्फ इस बिना पर रिश्ते से इनकार कर देना कि आपकी शादी से पहले मेरी शादी नहीं हो सकती, ये कौन सा इंसाफ है? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है तुम्हें? बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। क्या लग रहा है तुम्हें? यही कि आप ये क्यों बर्दाश्त करेंगी कि आपकी सगी बेटी घर में बैठी रहे और नौकर की बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो जाए। क्या कह रही हो तुम ये फलक? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। आपसे कैसे बर्दाश्त होगा कि मैं किसी बड़े खानदान में चली जाऊँ? आप तो मुझे नौकर की बेटी समझती है ना, तो आप मेरे लिए कोई नौकर वाला रिश्ता ढूंढेगी। आप कैसे बर्दाश्त करेंगी कि आपकी बेटी की बराबरी कर लूँ मैं? सुन रही हो तुम? तुम सुन रही हो ये क्या कह रही है? माँ बन के पाला है मैंने तुम्हें। तुम में और नवाल में मैंने कभी फर्क नहीं किया। और ये कह रही है कि मैं चाहती हूँ इसके अच्छे घर में शादी ना हो। झूठ बोलती हैं आप मम्मा, झूठ बोलती हैं आप। बिल्कुल, आपने मुझे सगी बेटी की तरह कभी माना ही नहीं है, और आपने मेरी परवरिश सिर्फ इसलिए की ताकि लोगों में आपकी बाबा हो जाती। लोगों को पता चलता है कि आपका दिल कितना बड़ा है कि एक नौकर की बेटी को आपने अपने घर में रख लिया। बस फलक, बस। क्या बस? मुझे क्यों चुप करवा रही हैं आप? अगर ये मुझे माँ बनकर पाती तो कभी इस रिश्ते से इनकार ना करती, बल्कि खुशी खुशी मुझे घर से रुखसत कर देती। फलक, मुझे बताओ, किसने भरा ये जहर तुम्हारे दिमाग में? ये जहर नहीं है, हकीकत है मम्मा। आपको हजम नहीं हो रहा होगा ना कि एक नौकर की बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया, और आपकी बेटी घर में बैठी, अगर यही रिश्ता आपकी बेटी के लिए आता तो आप ऐसे न करके आप सिर्फ जेलस हो रही है मम्मा, आप सिर्फ जेलस हो रही है। अम्मी, प्लीज मेरी बात मान जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि फलक को इस बात का एहसास हो कि वो मेरी बहन नहीं है। एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से वो हमसे बदगुमान हो गई है, और ये बदगुमानी इसी तरह दूर हो सकती है। उसने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की है नवाल। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। सारी जिंदगी मैंने उसे अपनी बेटी समझा, किस कदर लाड प्यार से पाल कर बड़ा किया। तुमने देखा, एक लम्हे में उसने आंखें फेर ली। इस जिंदगी की रियासत
अम्मी वो बहुत शर्मिंदा है। उसने तो ये तक भी कहा है कि आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फलक शादी नहीं करना चाहती, क्यों फोर्स कर रही हो तुम? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो अंदर से खुश नहीं है। अम्मी कोई भी मोहब्बत के बगैर खुश नहीं होता। चाहे वो बाहर से जितना भी दिखावा कर ले, अंदर से खोखला ही होता है। अच्छा चलिए अनलॉक करें। वालेकुम अस्सलाम। आलिया, मैं नवाल बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैं और अम्मी चाह रहे थे कि हम आके आपसे मिलें। आप घर पे? जी जी, मैं तो बस अभी घर पहुँच चुकी हूँ। आप लोग जब चाहें आ जाएं। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। मैं तुम्हारी सारी बात मान रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं फलक की सिर्फ एंगेजमेंट करूंगी अभी वहां पर। शादी तुम्हारी ही पहले होगी फलक से। अम्मी आप जिद क्यों कर रही हैं? जब मेरे नसीब में होगा मेरी भी शादी हो जाएगी। मेरी खातिर मान जाए। अच्छा चलें, उठें, तैयार होते हैं। आजा आजा आजा। तो आइए प्लीज, बैठिए। बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा। पहले तो ये बताइए, लेंगी क्या, चाय या कॉफी? अब चाय कॉफी हो जाएगी। पहले वो बात कर लेते हैं जो करने आए हैं। बिल्कुल। जी कहिए। वो आपने मुझसे फलक के रिश्ते के बारे में कहा था और मैंने आपको साफ इनकार कर दिया था। दरअसल मैं ऐसा सोचती हूँ कि बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की शादी करना मुनासिब नहीं है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? माँ के लिए तो सारी औलाद एक जैसी होती है। जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। लेकिन फिर मुझे नवाल ने समझाया कि ऐसे किसी अच्छे रिश्ते को इनकार करना कुफ्रान नेमत है, इससे अल्लाह भी नाराज़ होते हैं। और फिर बड़ी बेटी की शादी पहले हो या छोटी बेटी की, एक ही बात है। असल मकसद तो है कि अच्छे घराने में शादी होना चाहिए। मैं माँ हूँ और माँओं के दिल बेटियों के लिए बहुत फिक्रमंद होते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, फलक यहाँ बहुत खुश रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसे। आपको अपने फैसले पे रिग्रेट नहीं होगा इंशाल्लाह। और नवाल का नसीब तो नवाल के साथ है। माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, सोबर है, समझदार है और फिर इतनी खूबसूरत भी है। इंशाल्लाह इसका भी रिश्ता कहीं बहुत अच्छी जगह हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे नसरीन, वो मीठा करवाओ भाई, मिठाई लेके आ जाओ जल्दी से।